हे गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 का 2 का हम जो है नोट्स बनाने वाले हैं। तो एक का हम नोट्स बना दिए, अगर आप नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है विविधता एवं उनमें भेदभाव। किस प्रकार विविधता होती है हमारे देश में एक धर्म के साथ दूसरे धर्म के साथ, और किस प्रकार उनमें भेदभाव हमें समाज में देखने को मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस चैप्टर का नोट्स बनाएंगे जो आपके काफ़ी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने नोट्स को लाते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है पूर्वाग्रह। ये पूर्वाग्रह क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। पूर्वाग्रह होता क्या है, इस वर्ड का मतलब, क्योंकि आप अपने एनसीईआरटी बुक का जब किताब खोलेंगे तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट मिलेगा आपको मिलेगा पूर्वाग्रह। देखिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है पॉइंट, पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह के बारे में हम जानते हैं क्या होती है ये पूर्वाग्रह। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे कि लोगों के धार्मिक विश्वास, चमड़ी का रंग, भाषा, खान पान इत्यादि अन्य सभी कारण। इसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि वो उस धर्म का है तो उस तरह का मान्यता प्राप्त है, उन्हें वो धर्म है तो वो उस प्रकार का मान्यता प्राप्त है, हम ये धर्म है तो इस प्रकार का मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह के बारे में हम किसी भी धर्म या किसी भी त्यौहार के बारे में हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं, तो हम वहाँ पे क्या होता है, पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। ठीक है, जब हम किसी के बारे में पहले से ही राय बना लेते हैं या अपने दिमाग में उस राय को बिठा लेते हैं तो वह क्या बन जाता है, पूर्वाग्रह बन जाता है। पूर्वाग्रह एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, अब आता है रूढ़िबद्ध धारणा। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है, जब हम सभी लोग मतलब पूर्वाग्रह में क्या होता था कि हम एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं, और रूढ़िबद्ध धारणा में हम सभी लोगों को, जैसे कोई भी धर्म या जाति हो गया तो वो पूरा समुदाय, पूरे जाति या पूरे समुदाय को ले लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं में जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं की संख्या के लोगों में एक ही सांचे में जड़ लेती है, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी पूरे समाज को व्यक्त कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वो जितने भी मुसलमान हैं वो सभी हमारे भारत के विरोधी हैं, तो ये क्या हुआ, हम पूरे मुसलमान को एक ही समुदाय में हम वंचित कर दिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे और उसके बीच का मानसिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बनना। ठीक है, समाज का बड़ा वर्ग मुख्य धारा से कट जाता है इस प्रकार की सोच से। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणा, ये दोनों पॉइंट था। अगला पॉइंट है, आप अगले पॉइंट को बना सकते हैं, असमानता एवं भेदभाव। हमारे देश में असमानता और भेदभाव बहुत ही प्रचलन है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या है, विविधता है। विविधता में अन्य प्रकार के सभी लोग अपने अपने क्रियाकलाप करते हैं, तो उनमें आना असमानता और भेदभाव ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले असमानता भेदभाव होता किस में, भेदभाव तब होता है जब हम लोगों को पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ये जो पहले आपको पॉइंट बताएं, कुछ लोग विविधता और असमानता पर आधारित होते हैं, उसे उस तरह से भेदभाव करना पड़ता है। अगर आप लोगों को नीच दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी को खास नौकरी करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, या कुएं से हैंडपंप नहीं निकालने देते हैं, पानी नहीं पीने देते हैं, या इसका मतलब है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं अन्य तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा असमानता, हमारे समाज में असमानता एवं भेदभाव इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भेदभाव का सामना करने पर हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भेदभाव का सामना करने पर ये पॉइंट आपको बनाना है और इसमें कुछ पॉइंट लिखना है कि यह जाति व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक ही तरह सीढ़ी में रखा जाता है, जिससे हम एक जाति दूसरी जाति के ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण मान लिया जाता है, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में क्या कम महत्व दिया जाता है, ये सभी काम को। इसलिए इन सभी कामों को करते हैं, जो इन सभी कामों को करते हैं उन्हें क्या मान लिया जाता था, गंदा और अपवित्र मान लिया जाता है। और जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी से ऊपर रखा उन्होंने अपनी जाति को उत्कृष्ट कहा, और जिन्होंने इन समूह में इस सीढ़ी में सबसे नीचे रखा वह निकृष्ट या अछूत पवित्र रहा। तो ये भेदभाव का सामना करने पर ये सभी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, समानता के लिए संघर्ष। किस प्रकार
समानता के लिए संघर्ष के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये हम अध्याय कक्षा 6 के अध्याय 2 में भी हमें कुछ देखने को मिलती है। ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी है जिससे आप समझ सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उनमें समानता के लिए भी संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने क्या लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी। बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि पुरुषों को शिक्षा पाने का अधिकार है, वैसे ही महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिले। इन सबों की समानता के लिए एक साथ संघर्ष लड़ा। और नेक्स्ट पॉइंट है, किसानों और दलितों को अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष लड़ा। ठीक है, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। तो ये था हमारा समानता के लिए किस प्रकार से संघर्ष, लड़ाइयाँ लड़ी। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार व समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता और छुआछूत को अपराध की तरह देखा गया और उसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया उसी समय जब असमानता के लिए संघर्ष लड़ा गया था। नेताओं ने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव का अपना धर्म पालन कर सकते हैं और इसमें हमारी एकता में महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। और अंतिम पॉइंट है हमारा दलित। दलित क्या है? दलित का अर्थ होता है नीची कहे जाने वाली जाति के लोग। अछूत वर्ग अर्थात निचले वर्ग में रखा गया है, उसे क्या कहते हैं? हम दलित वर्ग कहते हैं। दलित का मतलब होता है कि दबाया गया या कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे अध्याय 2 कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में। तो इस प्रकार आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।